लॉगिन करो। तो एज एडमिन लॉगिन करेंगे, एडमिन एडमिन 1 2 3। लेट्स गो। यप, ये है एडमिन डैशबोर्ड। देखो क्या बढ़िया डैशबोर्ड बनाया है इसने गाइस। पूरा अभी प्रोजेक्ट क्लियर करके देखेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ऑल गुड। यप। सो हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये प्रोजेक्ट जो हो जो भी हम क्रिएट करेंगे वो लाइव होगा। एक घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मैं ये कर रहा हूँ एक सर्वर के ऊपर, क्लाउड सर्वर के ऊपर, EC2 के ऊपर, अगर आपके पास ऑलरेडी AWS अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको AWS पे EC2 बनाने के प्रोसेस के बाद वाला सब स्टेप बताऊंगा, उसको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो होगा वो प्रोजेक्ट मैं तो क्लाउड पे होस्ट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं चाहते क्लाउड पे, अगर आप चाहते हो, आपके पास AWS अकाउंट नहीं है और क्रिएट भी नहीं करना चाहते, क्रिएट करना है तो आप कोई भी एक वीडियो देख लो, हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट, वो मिल जाएगा आपको 5 मिनट में। ठीक है, बस पापा का नहीं तो किसी का भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल दो, पैसे नहीं कटते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बात, अगर आपको AWS पे नहीं क्रिएट करना, लोकल पे क्रिएट करना है तो भी कर सकते हो। बस आपको, मैं अभी एक टूल इस्तेमाल करूँगा, किमी। ठीक है, तो ये किमी टूल अभी वर्जन 2 का है, तो ये हम इस्तेमाल करके बनाएंगे पूरा प्रोजेक्ट। परफेक्ट। तो यहाँ आपको प्रॉम्प्टिंग की भी नॉलेज आ जाएंगी कि प्रॉम्प्ट क्या करना है, कैसे करना है, और प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्सअप हो जाएंगी। तो ये लास्ट मोमेंट प्रोजेक्ट है। मतलब कोई भी बच्चे अगर लास्ट ईयर में है तो अगर उनको प्रोजेक्ट दिखाना ही है तो लास्ट मोमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारे मैं छोटे छोटे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि पाइथन वगैरह क्या होता है, वो सब चीज़ें वो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आप लोग लास्ट ईयर में तभी तो पहुँचे। ठीक है, तो ये सब पता है आपको, फ्लास्क सर्वर वगैरह, तो उसी से क्रिएट करेंगे पाइथन यूज़ करके। ठीक है, बढ़िया। तो हम इस्तेमाल करेंगे कोडिंग के लिए कीमी। परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो पहले तो हम एक EC2 क्रिएट करेंगे AWS के ऊपर। लेट्स गो टू EC2। AWS के ऊपर लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्वर का नाम देंगे कॉलेज लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ओबंटू स्पेशलाइज्ड। ओबंटू सिलेक्ट करने के बाद आएंगे, स्मॉल लेंगे, T2 स्मॉल। तो T2 स्मॉल के अंदर, टी फैमिली के अंदर एक CPU मिल जाता है, 2 GB मेमोरी मिल जाती है, रैम, और ये कुछ डिटेल्स हम लोग मिल जाती है। ठीक है, की पेयर आपके पास नहीं है तो क्रिएट कर लो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पैम फाइल क्रिएट करना RS से, और नाम देना कुछ भी। ठीक है, और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो VPC डिटेल्स। ठीक है, तो मैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लूँगा। अगर आपको क्रिएट करना है सिक्योरिटी ग्रुप तो क्रिएट कर लो। सिक्योरिटी ग्रुप माने रूल्स होते हैं जो पोर्ट नंबर हम देंगे कि अलाउ करना है वर्ल्ड वाइड या कोई कंप्यूटर के लिए, किसी IP के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या होता है। ठीक है, स्टोरेज देंगे 15 GB, हमको उसी की ज़रूरत है। फाइल सिस्टम नन रखेंगे और करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, बढ़िया। जैसे लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, इंस्टेंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे कनेक्ट। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। थोड़ा वेट करेंगे, तब तक किमी के ऊपर जाएंगे। लेट्स से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मोस्टली हमको चाहिए होगा एक कुछ डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड के ऊपर हम लोगों को चाहिए, पकड़ लीजिए, एक यूज़र डैशबोर्ड, मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड, जहाँ पे स्टूडेंट्स एंट्री कर पाए बुक की, कौन सी बुक वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, और कौन सी बुक लेके जा रहे हैं वो जब एंट्री करेंगे और सेंड करेंगे तो एडमिन के ऊपर, मतलब जो भी लाइब्रेरी का एडमिन है उसके पोर्टल के ऊपर वो एक्सेप्ट की चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, और उसको ड्यू डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी कि वो कब लौटा रहा है। ठीक है, कब बुक लौटा रहा है, तो वो मेंशन करने के बाद वो सेंड करेगा एडमिन को। अगर एडमिन वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं उनकी रिक्वेस्ट, तो वो बुक घर ले जा सकते हैं एज पर द एडमिन। ठीक है,
अगर वो बुक ड्यू डेट से पहले दे देते हैं तो एडमिन पोर्टल पे एंट्री कर देता है कि बुक हैज़ बिन रिसीव्ड, ठीक है। रिसीव्ड करके एंट्री कर देता है उस डेट के। जब वो रिसीव करेगा, रिसीव पे क्लिक करेगा, तब वो डेट सिलेक्ट करने की चीज़ उनको मिलेंगी, तो डेट सिलेक्ट करके रिसीव कर सकता है, ठीक है। और यही हमारा एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा एक कॉलेज के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हाय, we have to create a library, ठीक है, एक मिनट, library management system where we have student dashboard, ठीक है, login and register dashboard for student and admin. Admin will not have register thing because we will provide provide the admin cred, but students need to enter the details, roll number, department, like which engineering, if department present in the admin dashboard, as create the departments admin will create the departments, and and क्या हो सकता है, ठीक है, admin will create departments. Then student will register the register their self to that department and able to log in, and admin will enter the all books details in admin portal, so then only any students can able to see that book in ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू, एंड स्टूडेंट विल select the book and give the mm, give the due date, as the collect date will autofill as today's date when they are sending for admin approval. Then उसके बाद then when they select the due date, they will able to send the request, and admin gets the request and all details of that student who requested for that book, and admin can accept or denial on their portal for that student. Create the front end and back end for the project and in Python.
ओके, ठीक है। हम लोग मैं साइन इन कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। एक मिनट। एक मिनट। कूल, तो मैंने साइन इन कर लिया है। सो लेट्स सेंड इट। चलो देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स। आई विल बिल्ड द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर यू विथ पाइथन फ्लास्क बैकएंड एंड मॉडर्न फ्रंट एंड। दिस इज अ comprehensive project, so let me create the complete structure। ठीक है, टिल दैट टाइम मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एसक्यूलाइट से ये बनाने का ट्राई करेगा प्रोजेक्ट। सो एसक्यूलाइट यहाँ पे क्या होता है कि उसको कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, कि एक एंड पॉइंट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी डायरेक्टरी के अंदर काम करता है जिस डायरेक्टरी में बैकएंड है। ठीक है, तो यूआरएल हमको देना पड़ता है कि वो एसक्यूलाइट की फाइल कहाँ है। तो एसक्यूलाइट एक फाइल स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटाबेस लिखा होता है फाइल के अंदर। तो उसी पे वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, एंटिटीज़ के ऊपर। सो जैसे कि हर एक चीज़ के लिए हर एक एपीआईज कनेक्टेड होंगे। जैसे कि पाइथन डॉट पी वाई एक फाइल होगी, तो उस पर एपीआईज रहेंगे। कौन से बटन पर क्लिक किया तो कहाँ एंड पॉइंट्स किस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए। ये सब, ये सारी चीज़ें एक पाइथन बैकएंड, जैसे कि मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं पता मुझे पता नहीं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ऐसे काम करता है ये। सो लेट्स गो। हमने हमारा सर्वर भी स्टार्ट कर लिया है। एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये कुछ मैं कमांड डालूंगा, ये कमांड्स ओबंटू के है। तो sudo apt अपडेट। पहले तो सर्वर को अपडेट करेंगे, तो जो भी पैकेजेस इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है तो वो मोस्टली सिक्योरिटी के लिए अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा न्यूअर वर्जन। ठीक है, इसके प्रोग्रेस देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी ये क्या कर रहा है। एग्जीक्यूटिंग दी, ओके फाइल बना रहा है। दिस माइट बी दी, ओके ऐप राउटिंग फाइल्स। ठीक है, तो ये ऐप डॉट पी वाई होंगी मोस्टली। ओके, सो लेट्स गो। हमारे पैकेजेस भी अपडेट हो चुके हैं अभी के लिए, तो हमको इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन। sudo apt इंस्टॉल पाइथन -y। ठीक है, नो पैकेज फाउंड। तो यहाँ पे इसको पाइथन 3। ठीक है, पाइथन 3 इज ऑलरेडी अ न्यू वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो पाइथन 3 कमांड डालनी पड़ेगी। ठीक है, 3.14.4। ठीक है, क्लियर कर देंगे। हम्म, यहाँ पे होंगी गिट। यहाँ पे हम लोग डालेंगे गिट मोस्टली। हाँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे गिट इंस्टॉल करेंगे पहले तो। sudo apt इंस्टॉल। किसी को पता नहीं है गिट क्या है, तो ये एक रिपोजिटरी या फिर कोड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, आप रिपोजिटरी से कनेक्ट करने के लिए गिटहब से, गिटहब की रिपोजिटरी, पब्लिक रिपोजिटरी अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उस पर कनेक्ट करने के लिए, या फिर चेंजेस पुल करने के लिए का बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इंस्टॉल गिट -y। ठीक है, ठीक है, गिट भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, परफेक्ट। सो लेट मी गो टू दी गिटहब अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली एक गिटहब अकाउंट क्रिएट किया है। सो गिटहब अकाउंट क्रिएट करना बहुत इजी है। एक ईमेल डालो, रजिस्टर करो, बात ख़त्म। और सही। और यहाँ पे ही हम लोग एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। रिपोजिटरी का नाम देंगे, हाँ, यही दे देते हैं जो इसने दिया है। और इसका भी कोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट, हमको यही चाहिए था। बढ़िया, बढ़िया। एक्सप्लेन करता हूँ ये भी। उसके पहले हम लोगों को लेना है एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको क्रिएट करेंगे।
पब्लिक रेडमी फाइल रखेंगे, लाइसेंस करेंगे MIT। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे करेंगे डेव। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डेव डालते हो ना तो ये एक VS कोड के अंदर ट्रांजिशन हो जाता है इसका। तो VS कोड के अंदर इसको डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हो फाइल और डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नया टर्मिनल खुल गया है, इसको हम करेंगे अलाउ। ठीक है, इसको करेंगे कंटिन्यू, पर्सनल यूज़ ब्ला ब्ला ब्ला, इसको करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, बढ़िया। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन। लेट्स गो टू आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये बोलेगा ठीक है, मेरे पास एक फाइल है, तो इसको हम लोग करेंगे टेम्पलेट्स बुक्स डॉट HTML, एडमिन बुक मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे एंटर। ठीक है, बढ़िया। इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, इसको पहले पेस्ट कर लो, कोड्स पहले पेस्ट करने तो मिस हो जाते हैं। ठीक है, फिर आएगा स्टूडेंट्स HTML पेज। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना और फिर इसी के अंदर हम करेंगे स्टूडेंट HTML। ठीक है, इसको करेंगे रीनेम। बढ़िया, इसको करेंगे कट। लेट्स गो टू कॉपी दी स्टूडेंट कोड, पेस्ट इट, करना सेव। ठीक है, ये स्टूडेंट का ही है ना। ठीक है, दिस इज स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट ही है। ठीक है, लेट्स गो डाउन और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT के अंदर रिक्वायरमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पैकेजेस है, जो भी हमको पैकेज चाहिए, फ्लास्क है और एक और है उसके साथ। ओके, सो व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो मैंने जैसे ही पहले ही बोला था, तो SQLite क्रिएट करेंगे। SQLite डेटाबेस लाइब्रेरी डॉट DB इज ऑटो क्रिएटेड ऑन द फर्स्ट रन विथ ऑल नेसेसरी टेबल्स। परफेक्ट। व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कर बोलेगा तो ये पाइथन कोड वापस रन कर रहा है क्या। देखो ये थोड़ा सा चूतिया है, पर चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग हियर इज, ठीक है, लाइब्रेरी में डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैटिक्स CSS। ठीक है, लाइब्रेरी डॉट DY। बढ़िया बढ़िया। प्रोवाइड मी वन बाय वन फाइल्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रोवाइड करो फाइल्स, तो ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, app.py। ठीक है, यही चाहिए पहली फाइल, यही मेन फाइल है हमारी जो मेन सर्वर रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है कुछ इंपोर्ट किए, कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, फ्लक्स सर्वर रन करेगा। ठीक है, ठीक है, ये की एक सीक्रेट की खुद ने बनाई है इसने। फिर ठीक है, डेटाबेस जॉइन। ठीक है, OS पाथ डायरेक्टरी। ठीक है, लाइब्रेरी। ठीक है, ये डेटाबेस की पाथ दिए। ठीक है, इसमें एडमिन पोर्टल, एडमिन 1 2 3 एडमिन पोर्टल के क्रेडेंशियल्स दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फंक्शन क्रिएट किया है डेटाबेस कनेक्ट करने का। ठीक है, इनिशिएट DB। ठीक है, डेटाबेस के अंदर के टेबल्स। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राउट दिया है। ठीक है, कहा जा रहा है लॉग आउट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स डैशबोर्ड के लिए। ठीक है, ठीक है, यही चाहिए हम लोगों को। ये मेन फाइल है हम लोगों की, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक app.py। जैसे मैंने पहले ही बोला था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको टाइम देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको अपना काम करने देते हैं, क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि वो अपना काम करे। इसको पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। डिलीट। ठीक है, मेथड्स आएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो इसने कंप्लीट कर लिया। लेट्स गो गो ऑन। तो रिक्वायरमेंट्स दे दो, इसको कॉपी कर लो तब तक और यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, देखो लास्ट में दिया है 5000 पोर्ट है, तो 5000 पोर्ट यहाँ पे हमको कहाँ डालना है, जब तक ये रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करेगा तब तक
मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप अपने EC2 के अंदर जाओ, सिक्योरिटी के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा, इसको ओपन कर लो। आप सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करोगे तो यहाँ पे एडिट इनबॉर्ड रूल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एडिट इनबॉर्ड रूल कर देना डिफ़ॉल्ट के अंदर ही। तो यहाँ पे आपको एक 5000 पोर्ट नंबर ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे? ऐड रूल कीजिए, TCP, यहाँ पे 5000 डालना, ठीक है। और फिर यहाँ पे कस्टम डाल के एनीवेयर कर देना और फिर सेव चेंजेस करना, ठीक है। अभी तो मैंने डाल रखा है तो इसको डिलीट कर लो, ठीक है, कैंसिल कर दो। समझ गए? बस यही होता है सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड रोल में। सोर्स 00 इंटरनेट पे कहीं भी, इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आईपी के लिए करना है 5000 पुट, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेट्स सी ये कहाँ तक पहुँचा। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, वेट करेंगे। इसको ऐसे ही बोलते रहो कि गो ऑन, तो ये एक एक फाइल आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से देता जाएगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका स्ट्रक्चर है, तो इससे ये सारे फाइल्स मांग लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्क कैसे कर रहा है और कैसे काम कर रहा है एट दी एंड, क्योंकि इसको आपको रीड भी करना है सारे कोड्स को, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। माय गॉड, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग खुजाना पड़ेगा आधा घंटा के लिए, क्योंकि ये एआई थोड़ा सा होता ही चूतिया है, ठीक है। तो किमी क्या बोलूँ मैं अभी, तो ये होप सो दिस इज द फिक्स दे गिव मी। सो निंजा का एरर आ रहा है यहाँ पे, वो ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा है इसलिए, तो वहाँ पे फिक्स चाहिए हम लोगों को। तो लेट्स सी, तब तक के लिए मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो कॉपी कर लेता हूँ MD फाइल में। लेट्स ब्रिंग डाउन टू दिस। ओके, लेट्स गो डाउन। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हम लोगों को मिली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स HTML, स्टूडेंट्स डैशबोर्ड, रजिस्टर, लॉगिन, इंडेक्स, जहाँ पे पहला हमारा एंड पॉइंट आएगा, वहाँ पे डिपार्टमेंट, बुक्स और बेस, जहाँ पे हमारा CSS वगैरह सारी चीज़ें होंगी। और हाँ, यही सब चीज़ें ही डाइवर्सिफाई करेंगी। लेट्स सी, कॉपी पेस्ट, एम आई एम प्रिटी श्योर ये दिस इज़ नॉट अ फिक्स, मुझे और थोड़ा दिमाग खो जाना पड़ेगा। नाइस, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो बेस डॉट HTML वर्क कर गया है यहाँ पे, ठीक है, एरर सॉल्व कर दिया इसने। तो कुछ फिक्सेस थे निंजा टू अवेलेबल इंस्टीट्यूट जावास्क्रिप्ट के लिए। तो ये लाइक टोजन कुछ कर रहा था, कुछ तो बटन बटन की वजह से, तो इसलिए उसने इशू सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो नया वर्जन में नहीं है पाइथन का निंजा टू वेरिएबल। तो इसलिए उसने उसको निकाल दिया और नॉर्मल एक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। यही यही प्लान था। तो लेट्स सेव इट। तो हम यहाँ आ जाएंगे ब्रांच के ऊपर, यहाँ पे करेंगे वर्जन 1.0.0 और यहाँ पे करेंगे पब्लिश। बढ़िया। तो जैसे हम लोगों ने पब्लिश किया, हम लोग यहाँ पे जाएंगे गिटहब, करेंगे .com। बढ़िया, वापिस आएंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पुश हो चुका है। ये पब्लिक रिपोजिटरी है, तो आप लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हो, यूज़ करो, दिखा दो अपने प्रोजेक्ट्स कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसको कॉपी करना HTTP रिक्वेस्ट को, और जाना हमारे सर्वर के ऊपर EC2। ये आप लोकल होस्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा, ठीक है। तो गिट क्लोन, और यहाँ पे डाल दो वो URL, ठीक है। तो क्लोन हो गई, LS करो यही पे। तो CD करेंगे लाइब्रेरी सिस्टम्स, कैपिटल में लाइब्रेरी सिस्टम्स के अंदर LS करेंगे, बढ़िया, क्लियर करेंगे, LS करेंगे, LL करेंगे, ठीक है। तो हमको हमारे कुछ ऑल दी थिंग्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। तो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमको करना होगा पिप इंस्टॉल -r requirements .txt, ठीक है, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल
पाइथन पाइथन 3 पिप। बढ़िया। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा यस। बढ़िया, तो मोस्ट ऑफ दी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे। बढ़िया, ऑल द पैकेजेस डन। क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे पिप, वापस जाएंगे हमारी मेन वाली कमांड के ऊपर। बढ़िया। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, हमको पिप 3 करना पड़ेगा क्योंकि वो ओके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दिस इन्वायरमेंट ठीक है। आ पाइथन इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा। एक मिनट। पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप। मैं भूल गया कमांड उसका। उसका कमांड क्या था? कमांड क्या था? हाँ, पाइथन पाइथन 3 हाइफन एम इज करेक्ट। पाइथन 3 हाइफन एम वी एन वी। परफेक्ट। फेलिंग इनटू कमांड्स। लेट्स से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। एक मिनट। हम्म, तो एक काम कर लेते हैं। क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। पता नहीं क्या हो रहा है इसको। पाइथन 3 होना तो चाहिए। यू मे यूज sudo विद दैट कमांड। ठीक है, चलो sudo यूज कर लेते हैं। अच्छा, apt इंस्टॉल खुद ही बता देता है आपको क्या। हमेशा तो सब कुछ नहीं मिल सकता ना गाइज। हमको खुद से डीबग करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। परमिशन डिनाई मतलब sudo लगाना है। कुछ चीज़ें समझने में आसान होती है, लेकिन स्ट्रेस बहुत हो जाता है अगर वो चीज़ें नहीं होती तो। बढ़िया, ये कमांड तो चल गई। उसके बाद सोर्स वाली कमांड, ठीक है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर उसके बाद डालना है हमको इंस्टॉलेशन पिप 3। बढ़िया, इंस्टॉल्ड। अब करना है पाइथन 3 ऐप डॉट पी वाई रन। अब जाएंगे यहाँ पे, डालेंगे हमारा आईपी एड्रेस। लेट्स गो। एक मिनट, इसको उड़ाते हैं। सेव करो, पेस्ट करो। 5000। बढ़िया। लाइब्रेरी हब, लॉगिन करो। ये निकाल दो। इसको निकाल देना फ्रंट एंड से, ठीक है। लॉगिन करो। तो एज एडमिन लॉगिन करेंगे। एडमिन एडमिन 1 2 3। लेट्स गो। यप, ये है एडमिन डैशबोर्ड। देखो क्या बढ़िया डैशबोर्ड बनाया है इसने गाइस। पूरा अभी प्रोजेक्ट क्लियर करके देखेंगे पूरा कैसे वर्क करता है। मैं अभी पूरा दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है प्रोजेक्ट। ओके, कूल। तो चलो देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे एज ए एडमिन हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स गो टू डिपार्टमेंट्स। तो मुझे एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट करूँगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर। ठीक है। डिस्क्रिप्शन 2026 ऐड। ठीक है। बढ़िया, एक डिपार्टमेंट ऐड कर लिया हम लोगों ने। बुक में जाएंगे, बुक टाइटल देंगे
LLM हैंडबुक। ठीक है, ऑथर का नाम देंगे फिलिप जी। ठीक है, कोड का नाम देंगे 0002003 201। पब्लिशर बुक किंग लैब। क्वांटिटी हम लोगों के पास 5। ऐड बुक करेंगे। बढ़िया, बुक ऐड हो गया। बढ़िया, स्टूडेंट है। स्टूडेंट अभी कोई है नहीं यहाँ पे, तो लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने से अच्छा है हम दूसरे पैनल से खोल लेते हैं। ठीक है, चलो लॉग लॉग आउट कर लेते हैं। बेटर टू अंडरस्टैंड लाइब्रेरी हब। रजिस्टर करेंगे एज ए यूज़र। यहाँ पे अपने डिटेल्स भर लिया है, रोल नंबर, नेम, जीमेल, डिपार्टमेंट सिलेक्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 2 ही डिपार्टमेंट आता है, क्योंकि ये हम लोगों ने बनाया था ग्लोबल एडमिन में। ठीक है, तो इसे इसको क्रिएट करेंगे। फ़ोन नंबर और पासवर्ड, ये सब चीज़ें डालना है। और क्रिएट कर लो पासवर्ड, और फिर क्रिएट अकाउंट करेंगे। मैं डिटेल्स डाल लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया। मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स डाल लिए। उसके बाद हमको अभी करना है क्रिएट अकाउंट। लेट्स से। ठीक है, बढ़िया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। बात खत्म। मैं यहाँ पे अभी स्टूडेंट से लॉगिन करता हूँ, वही रोल नंबर जो हम लोगों ने डाला था, 24001। पासवर्ड वही जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। ठीक है, एंटर। बढ़िया, स्टूडेंट्स डैशबोर्ड रेडी। एंड इट्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर। और बहुत ही बढ़िया डैशबोर्ड बना है, बहुत एवरीथिंग। समीर, यहाँ पे समीर है। तो हमको बुक सेलेक्ट करनी है। एक ही बुक अवेलेबल जो हम लोगों ने क्रिएट की है, 5 अवेलेबल। कलेक्ट डेट आज की होंगी। ड्यू डेट मैं दूंगा, मुझे वेडनेसडे चाहिए। सेंड रिक्वेस्ट। बढ़िया, रिक्वेस्ट सेंडेड, और यहाँ पे पेंडिंग आ रही है। ठीक है, तो हमको अभी लॉगिन करना है एज एडमिन। एडमिन पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। एडमिन, एडमिन, एडमिन 1 2 3, लॉगिन इन। बढ़िया। तो यहाँ पे है हम लोगों के पास 2 ऑप्शन, डिनाई, अप्रूव। तो यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। अप्रूव करेंगे तो ही उसका अप्रूव हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग करेंगे अप्रूव। अप्रूव द रिक्वेस्ट। बढ़िया, नो रिक्वेस्ट पेंडिंग, तो यहाँ पे अप्रूव हो गया। सो दिस इज हाउ दी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक एडमिन पोर्टल होगा, जो होगा एडमिन के पास। और ये होगा एक लाइब्रेरी पोर्टल, जहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा यूज़र, मतलब कौन सा स्टूडेंट कब कौन सी बुक कब दे रहा है और कब ले रहा है। उस हिसाब से उसको अप्रूवल मिलेगा। देखते हैं स्टूडेंट लॉगिन पे कि अप्रूवल मिला कि नहीं। ठीक है, जाएंगे लॉगिन के ऊपर, डालेंगे 24001। यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड, एंटर। जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है अप्रूव्ड। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, डिपार्टमेंट्स और एवरीथिंग चीज़ें। तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आपको कॉलेज में दिखाने के लिए और कहीं भी दिखाने के लिए। अगर आपको कौन से भी नई प्रोजेक्ट्स चाहिए कि मैं बनाऊँ, पाइथन से, नोड जेएस से, कोई भी लैंग्वेज से, कमेंट करो नीचे। और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स दूंगा। यू कांट इवन इमेजिन कि किस लेवल के प्रोजेक्ट्स दूंगा कि आपके कॉलेज इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।